हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज द हिंदू में एक आर्टिकल आया है जिसमें सेंट स्टीफन कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इतने दिन से बवाल चल रहा है, आपस में मतभेद चल रहा है, उसके बारे में आया है। तो ये मतभेद क्यों फैला हुआ है ये तो आपको पता ही होगा। आइए देख लेते हैं। दोस्तों, जो CUET का एग्ज़ाम का नया प्रावधान आया हुआ है कि अब 12th पास करने के बाद आपका डायरेक्ट आपकी 12th की जो मार्कशीट है, मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं होगा। आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा और उसकी जो रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। तो यहाँ पे सेंट स्टीफन कॉलेज और DO के बीच में यही मसला बस बहस हो रही है कि सेंट स्टीफन कॉलेज का जो अभी तक का एडमिशन प्रोसेस था वो ये था कि ये लोग रिटर्न तो लेते ही लेते हैं, 85% वेस्टेज तो देते ही देते हैं इसको, जो नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस होता है बस। बट इसके अलावा ये 15% ये इंटरव्यू को वेटेज देते हैं। मतलब कहने का मतलब साफ है, ये है कि इन लोगों का एक अपना अलग ही एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और इनका कहना ये है कि हमें इस एडमिशन प्रोसेस के लिए 1992 में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिला हुआ है कि हम इस तरीके से एडमिशन कर सकते हैं। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी बात पे ये अड़ा हुआ है कि नहीं, अगर आपको एडमिशन लेना ही है तो आप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का एडमिशन लीजिए इंटरव्यू बेसिस पे और 85% उस पर। बट मगर जो हमारे 50% जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ ये नहीं कर सकते हैं, उनका एडमिशन प्रोसेस में इंटरव्यू इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया तो उस एडमिशन को नल एंड वॉइड माना जाएगा। मतलब कि वो एडमिशन माना ही नहीं जाएगा। आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आप ज़बरदस्ती कर लीजिए, भाई हम तो आपको अलाउ कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर बहस का मुद्दा बस यही छिड़ा हुआ है। तो जो आर्टिकल आया है उसको लिखा है हमारे जॉन वर्गीस ने। ये वाल्सन थम्पू ने ये लिखा हुआ है और ये पहले सेंट स्टीफन के प्रिंसिपल रह चुके हैं। इस समय जो हम सेंट स्टीफन के प्रिंसिपल हैं वो जॉन वर्गीस हैं। ओके, तो यही बहस का मुद्दा छिड़ा हुआ है कि जो सेंट वर्गीस है वहाँ तो दोस्तों, इस आर्टिकल को वाल्सन थम्पू जी ने लिखा है। वाल्सन थम्पू जी पहले सेंट स्टीफन के प्रिंसिपल रह चुके हैं और वो इसके एडमिशन प्रोसेस से खफा भी हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये एडमिशन प्रोसेस का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस समय जो वहाँ के सेंट स्टीफन के प्रिंसिपल हैं वो हैं जॉन वर्गीस साहब। ठीक है दोस्तों, तो रॉन्ग मैनेजमेंट का ऑब्लिगेशन लगा हुआ है सेंट स्टीफन के ऊपर, क्योंकि ये लोग फॉलो कर रहे हैं 85:15 का फॉर्मूला, जिसको नल एंड वॉइड करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफन के बीच में ही क्यों ये बहस छिड़ी है? क्योंकि जो सेंट स्टीफन कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो इस आर्टिकल को आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि जो सेंट स्टीफन कॉलेज के जो एडमिशन के लोग थे उन्होंने क्या किया, कुछ बिशप्स ने, कुछ कैबल्स ने क्या किया, 7.5 करोड़ का अमाउंट कलेक्ट कर लिया उन लोगों से जो एलिजिबल है ही नहीं एडमिशन लेने के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए जो एलिजिबल है ही नहीं। तो उनके ऊपर ये एक एलिगेशन लगाया गया है कि उन्होंने इस तरह से 7.5 करोड़ रुपीस कलेक्ट कर लिए थे। और ये मामला भी तब सामने आया जब स्टूडेंट्स हाई कोर्ट ऑफ केरला में गए, वरना तो ये मैटर पता ही नहीं चलता कि बात एक्चुअली में थी क्या। जब स्टूडेंट्स वहाँ पर गए हाई कोर्ट में, उन्होंने कंप्लेन किया, अपील किया, तब जाकर के ये मैटर सामने आया। उनका कहना ये था कि उनका पैसा वापस किया जाए, जब उनका एडमिशन ही नहीं हुआ तो उनका पैसा वापस दिया जाए। तो दोस्तों, यही
अभी तक का सारा बहस का मुद्दा छिड़ा हुआ है सेंट स्टीफन और DU कॉलेज के बीच में। आप लोग अपनी कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा कि आप लोगों की क्या राय है, फ़ैसला क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो फ़ैसला यही होना चाहिए, जो रूल है तो फिर वो रूल सबके लिए है, किसी एक कॉलेज के लिए अलग, किसी एक कॉलेज के लिए अलग नहीं होना चाहिए। तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना। तो मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। आपको मेरा